गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं किष्किंधा कांड में संपाति और बानर दल का संवाद। बानर दल जब माता सीता की खोज में जाता है तब वहां एक बनवासिन उनको वन में मिलती है, जो उनको माता सीता की खोज के लिए कहती है कि आप लोग आंख मीचे, मैं आपको उसी जगह पहुंचा दूंगी जहां सीता माता अत्यंत निकट हैं। और ऐसा कह करके सारे बानर भी जब अपनी आंखें मीचते हैं और वो समुद्र के तट पर आ जाते हैं, तब बानर दल को अत्यंत विस्मय होता है। वो सारा प्रसंग में सुनाया जाएगा, सुनते रहिए। ये अत्यंत रोचक और कल्याणकारी भगवान श्री राम की अत्यंत पवित्र कथा। सभी दुखों का विनाश करने वाली है। तो अब हम प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके चल देते हैं। इसके पीछे मैंने कल प्रस्तुत किया था। अब सुनिए। राम नाम जय घोष करे, गरजहि सिंह समान, करे किलोरे विविध विधि, कपि भालू बलवान। तो भगवान श्री राम की जयकारा करके बानर और भालूवीर अत्यंत खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ते हैं। सोई बानर सेना के दिल में अत्यंत उत्साह छाया हुआ है। वो सुनिए। सीता का पता लगा लेंगे, यह जोश हृदय में छाया है, पृथ्वी का भार मिटा देंगे, यह दिल में उनके आया है। नदी नाले सब लांग लांग, पर्वत भी सभी खोज डाले, खोजे सभी गुफाएं भी, पर नहीं थके ओह मत वाले। किंतु नहीं कुछ हाथ लगा, तो मन में चिंता छाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। उनके मन में यह दृढ़ निश्चय विश्वास है कि हम माता सीता का पता अवश्य लगा लेंगे, और जो पृथ्वी पर दानवों का भार छाया हुआ है वो हम अत्यंत शीघ्र मिटा देंगे। इस प्रकार से सोच रही है बानर सेना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे नदी नालों को लांग लांग सभी पर्वतों की गुफाओं को खोजते हैं, किंतु वो इतने मत वाले वीर हैं, उन्हें थकान का कुछ एहसास भी नहीं है। तो सुनिए यहां पर। सोच रहे थे भालू कपि, आते भावों अनेक, खोज रहे थे सिया को, मिली बनचरी एक। तो जब बानर दल को सारी गुफाओं के खोजने के उपरांत माता सीता का पता नहीं मिलता है, तब उनको कुछ चिंता छा जाती है और वो इधर उधर खोजते फिरते हैं। तभी उनको एक बनवासिन मिल जाती है। वो सुनते रहना बड़े ध्यान से।
ये आध्यात्मिक ज्ञान में पूरा प्रसंग भली भांति प्रस्तुत किया जाएगा। तब वो बनवासिन महामहिला सभी बानर दल को कहती है कि तुम जिस काम के लिए निकले हो और तुम्हारी मंजिल क्या है ये मुझे भली प्रकार मालूम है। तुम सभी लोग इकट्ठा होकर के आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। मैं तुमको यथाशीघ्र मंजिल के अत्यंत निकट पहुंचा दूंगी। जब इस प्रकार से उस बनवासिनी मां के वचन सुनते हैं बानर दल के लोग, तो खुशी खुशी सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। फिर आगे क्या होता है? उस देवी मां जो बनवास थी वो अपनी योग शक्ति से क्या करती हैं? जैसे ही बानर और भालू अपनी आंख मीचते हैं तो समुद्र के तट पर आ जाते हैं। तो सुनिए प्रसंग में, दिव्य शक्ति या योग शक्ति या उसका पुण्य तपोबल था, या मायापति की माया थी, या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा सब वीरों को उसने सुमार्ग दिखलाया है। आंख मीच कर ज्यों खोली तट सागर के पहुंचाया है। इस प्रकार बनवासिनी ने अपनी शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार की घटना घटती है और वो बनवासिनी माता अपनी शक्ति दिखा देती हैं और सभी बानर दल को समुद्र के तट पर पहुंचा देती हैं। ये चमत्कार को देख करके सारी बानर सेना में विस्मय व्याप्त हो जाता है। वो सुनिए, चमत्कार यह देख कर हर्षित हैं सब वीर, जामवंत यह देख कर बोले बचन गंभीर। लगे परस पर सोचने होकर चकित महान, माया बस हैरान है सभी वीर बलवान। तो साथियों, यहाँ पर बानर दल में एक विस्मय सा छाया हुआ है और वो सोच भी रहे हैं कहीं हम माया के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। ये कैसे अचंभा हो गया जो मैं आंख मीचते ही इतनी दूर समुद्र के तट पर आ पहुंचा हूं। ये योग शक्ति है या बनदेवी का तप का पुण्य का प्रभाव है, या भगवान श्री राम की माया है, या किसी हवाई जहाज के द्वारा हम लोग यहां लाए गए हैं। तरह तरह के भाव बानर दल के मन में आ रहे हैं। सुनते जाइए आगे प्रसंग में क्या होता है। वो सोच रहे हैं, प्रथम बार इस जीवन में अद्भुत ये घटना आई है। जामवंत तब बोल उठे, वीरों को बात सुनाई है। हम औघट घाट बहुत घूमे,
अब सीधे घाट पर आए हैं, मंजिल अति निकट हमारी है, ये अपने शब्द सुनाए हैं। घबराते क्यों वीरों हो, मंजिल अति नियर आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सारी वानर सेना सोच रही है यहाँ पर कि हमारे जीवन में एक अद्भुत घटना पहली बार घटी है। तब श्री जामवंत जी बोलते हैं और सारे वीरों से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, घबराइए मत। हम लोग औघट घाट, मतलब जहां हमें नहीं जाना चाहिए था, वहां हम अब तक बहुत घूमे हैं, अनजान रास्तों में भटके हुए हैं, किंतु अब हम सीधे रास्ते पे आ गए हैं और मंजिल भी हमारी अब लगता है अत्यंत निकट है, जो बंदेवी माँ ने हम लोगों को बतलाया था। तो इस प्रकार से श्री जामवंत आगे कैसे अपनी सेना का तब वानर दल का विस्मय दूर करेंगे, ये सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। यहाँ पर श्री जामवंत जी अपने योद्धाओं को तरह तरह से सिखा रहे हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं, मंजिल अति जिद्दी होती है, चलने वाले ही पाते हैं, संघर्षों से टकराने को जो अपने कदम बढ़ाते हैं। सुख के बाद मुसीबत है, दुख राहत दोनों आते हैं, बारी बारी से हे वीरों वो अपना रंग दिखाते हैं। जो देख मुसीबत डर जाए, उसकी मंजिल दुखदाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से श्री जामवंत जी अपने सभी योद्धाओं को समझाते हैं और उनका भ्रम दूर करते हैं और कहते हैं कि सुख के बाद मुसीबत आती है और दुख के बाद राहत मिलती है। ये दोनों बारी बारी से अपना रंग दिखाते हैं। तो इनके जाल में फंस करके जो डर जाता है, उसकी मंजिल अत्यंत दुखदाई होती है, वो अपनी मंजिल तक कदापि नहीं पहुंचता है। इस प्रकार से श्री जामवंत जी अपनी सारी वानर दल की सेना को संबोधित करते हैं। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है। जय और पराजय को समान जो समझ बधाई देते हैं, कर्तव्य हेतु होकर शहीद निज नाम अमर कर लेते हैं। उपकार मार्ग पर जो चलकर पग कभी न पीछे धरते हैं, काल सामने भी आए उसका भी स्वागत करते हैं। ऐसे हुए बहुत योद्धा जो कीर्ति रही जग छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, इस प्रकार से श्री जामवंत जी सारे वानर दल में उत्साह भर रहे हैं और तरह तरह से उनको समझा रहे हैं। आगे सुनिए।
जामवंत की बात सुन ठहर गए सब वीर, संपत्ति के कान में पहुंची गिरा गंभीर। देखा जब उस गीध ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। इस प्रकार से श्री जामवंत जी की बातों को सुन करके सारे वीरों के मन का जो भ्रम था वो दूर होता है और वानर दल की ये सारी बातें जब संपाति के कान में पड़ती हैं तब वो गीध अत्यंत खुश हो जाता है और मन में प्रसन्न होकर के कहता है, भगवान को बधाई देता है कि प्रभु ने एक साथ मुझे इतना भोजन दे दिया है। और वो कहता है अपने आप में, बरसों से भूखा प्यासा हूं, भर पेटन भोजन पाया है, विधना ने आज खुशी होकर सब एक साथ भिजवाया है। फिर गीध ने मुंह फैलाया है, अपनी गिरह उचारी है, ग्रास बनाने कपिदल को अपनी चोंच उभारी है। वृद्ध गीध ने धीरे धीरे अपनी चोंच बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जटायु वृद्ध गीध है, वो मन में सोच रहा है कि मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा अपाहिज जैसा पड़ा हूं, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। आज परमात्मा ने खुशी होकर के मेरे लिए एक साथ इतना भोजन भिजवा दिया है। ऐसे उसके मन में विचार आते हैं और वो अपनी बहुत बड़ी सी चोंच निकालता है और धीरे धीरे वो वानर दल की ओर अपनी चोंच को बढ़ाता है। आगे सुनते रहिए क्या होता है आध्यात्मिक ज्ञान में। तो उस गीधराज संपाति की बातों को सुन करके और अपनी तरफ वो एक बहुत बड़ी चोंच को आते हुए देख करके वानर दल डर जाता है और उनमें सन्नाटा छा जाता है। तो सुनिए, वानर दल खामोश है, सुन कर उसकी बात, कहां फंसे हम जाल में, कहा एक ही साथ। बालित ने कहने लगे, घटना सुनो महान, गीध जटायु के किए उस अवसर गुणगान। ये वानर दल खामोश हो जाता है और डरने की स्थिति में पहुंच जाता है। परस्पर आपस में बात करते हैं कि हम कौन से जाल में फंस गए हैं। ये देख करके युवराज श्री अंगद बाली जी के पुत्र कहने लगते हैं और उनको ध्यान आ जाता है गीधराज जटायु की गाथा का और वो जटायु के गुणगान करने लगते हैं। जब जटायु का नाम संपाति के कानों में पड़ता है
तो संपाति ठहर जाता है और वो और भी सुनना चाहता है कि जटायु मेरा भाई है, ये लोग उसके बारे में जानते हैं, इनको खाने से पहले मैं अपने भाई के सारे हाल चाल ले लूं। तो यहां पर श्री अंगद जी समय को पहचान लेते हैं और उपयुक्त बात करते हैं। वो सुनिए श्री अंगद जी क्या कहते हैं। अपने योद्धाओं से कहते हैं, भाई वो धन्य जटायु है जो परहित जान गंवाई है, उपकार हेतु निज प्राण दिए, जो कीर्ति रही जग छाई है। भौतिक शरीर का त्याग किया उसने परमार्थ कमाया है, इतिहास में करके नाम अमर, पद परम अनुपम पाया है। अंगद की बातों को सुनकर सुधि संपाति को आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब संपाति गीत इस प्रकार से श्री अंगद जी की बातों को भली भांति सुनता है और अपने ध्यान में वो सारी बातें बैठाता है कि कैसे मेरे भाई की जान भी जा चुकी है और कैसे मेरे भाई ने परमात्मा को कमाया है, ये बात वो सारी सुनना चाहता है और अपने भाई की याद संपाति को आ जाती है। अपना भाई संपाति को मुद्दत के बाद याद आया, भाई भाई की प्रबल प्रीति का भाव पुनः दिल में छाया। फिर लगा पूछने अंगद से, ये सही सही बतलाओ तुम, कहाँ जटायु रहता था, ये भली भांति समझाओ तुम। क्या हुआ जटायु भ्राता को, कैसे जान गमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री संपाति को अपने भाई जटायु को याद आ जाती है और वो श्री अंगद से पूछने ही लगता है कि हे भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि मेरे भाई जटायु का क्या हुआ और हमारा भाई जटायु कहाँ रहता था, ये हमको भली भांति विवरण सहित समझाओ। ऐसे संपाति अपने भ्राता जटायु की याद करके श्री अंगद से बार बार आग्रह करके पूछता है। तो यहाँ पर श्री अंगद जी बताएंगे संपाति को जटायु का पूरा हाल। वो सुनिए। सुनकर बातें संपाति की अंगद ने गिरह सुनाई है अमर जटायु की गाथा, अति पावन कीर्ति कमाई है। सच तो ये है उस योद्धा ने योगी का कर्म निभाया है, हिंसक पंछी का तन पाकर मानव को धर्म सिखाया है। वीर जटायु ने भाई अति निर्मल कीर्ति कमाई है,
श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री अंगद जी संपाति को समझाते हैं, कहते हैं कि वीर जटायु की गाथा अत्यंत पावन है और उन्होंने जो कीर्ति कमाई है वो आज तीनों लोकों में अमर है। ये सच है और सबको यही प्रतीत होता है कि उस योद्धा ने योगी जैसा कर्म दिखाया है और हिंसक पंछी का तन पाकर श्री जटायु ने मनुष्य को भी धर्म सिखाया है और उनकी कीर्ति अत्यंत निर्मल और पावन है। इस प्रकार से श्री अंगद जी जटायु का गुणगान करते हैं। तो ये अपने भाई का गुणगान सुनकर के संपाति अंदर अंदर खुश हो जाता है और अपने भाई के बारे में वो अधिक से अधिक श्री अंगद से जानना चाहता है। तो सुनते रहिए ये जटायु की गाथा जो श्री अंगद जी संपाति के समक्ष बखान कर रहे हैं। श्री अंगद जी यहां पर श्री संपाति को बताते हैं और सुनिए। उनका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। परहित में तन बलिदान करे प्राणी के लिए असंभव है। रावण द्वारा श्री सीता का दंडक वन से हरण हुआ, तब उसी समय उपकार हेतु वो गिद्धराज हरि शरण हुआ। मां सीता के उपकार हेतु रावण से लड़ी लड़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो श्री अंगद जी कहते हैं और श्री जटायु के चरित्र का बखान करते हैं और कह रहे हैं वो इस धरातल के गौरव की बात है जो परहित में अपने प्राणों को बलिदान कर दे। ऐसे प्राणी बहुत ही कम होते हैं। जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण दंडक वन से हुआ तो माता सीता को छुड़ाने के लिए वो गिद्धराज श्री जटायु ने बलिदान हो गए, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और रावण से भयंकर लड़ाई लड़ी। तो यहां पर आगे श्री अंगद जी कहते हैं, जिसने सीता का हरण किया उसने ही उनको मारा है। दंडक वन का वो चोर महा तब भाई का हत्यारा है। हम खोज कर रहे हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। साथ हमारे मिल जाओ, पुनभूस बैरी का नाश करो। इस प्रकार से अंगद ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री अंगद जी श्री संपाति से कहते हैं कि जिसने माता सीता का हरण किया है उसी ने तुम्हारे भाई को ही मारा है।
वो दंडक वन का महाचोर जिसने तुम्हारे भाई की हत्या की है, हम उसी को खोज रहे हैं। तुम भी अब उसे तलाश करो और हमारे साथ मिलकर के उस दुष्ट का नाश कर दो। इस प्रकार से श्री अंगद जी अपनी वाणी यहाँ पर बोलते हैं। तो आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे, आगे का प्रसंग बाद में सुनाया जाएगा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से ये महान कल्याणकारी अत्यंत रोचक कथा प्रभु श्री राम की। धन्यवाद। आज इतना ही।